आइए संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं अष्टमः पाठः सिक्ता सेतु का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल कराते हैं। सभी छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुने और ज्ञान प्राप्त करें। तो इस प्रकार से पहला संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है का अंधितः तपोततः कई गर्भितो अभवत्। इसका प्रश्न है, इसमें हो जाएगा ना पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ। तो उत्तर होगा अंधित तपोदतः। अंधिता है, यहाँ पर विसर्ग है। अंधिता तपोदतः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गरितो अभवत्। इस प्रकार से हिंदी में भी है। विद्या अध्ययन न किया हुआ तपोदत्त कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधवों द्वारा अपमानित हुआ। एक का प्रश्न का उत्तर है। दूसरा खा प्रश्न है तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम आप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस तरह विद्या प्राप्त के लिए तैयार हुआ या किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। उत्तर है तपोदत्तः तपश्चर्याया विद्यामाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हुआ। अगला प्रश्न है तपोदत्तः पुरुषस्य कां चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसने लगा। उत्तर होगा तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिसेतु निर्माणं प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की रेत से सेतु निर्माण के प्रयास को देखकर हंसने लगा। अगला प्रश्न है घ तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को किसके समान कहा गया। उत्तर है तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः। उत्तर है तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को रेत से पुल बनाने के समान ही कहा गया है। अगला प्रश्न है घ अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गता। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गए। उत्तर होगा अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। अगला प्रश्न है भिन्न वर्गीय पदम चुनुत। भिन्न वर्गीय पद को चुनिए। अलग वर्ग के पद को चुनना है। तो इस प्रकार है अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। इसमें से कौन अलग है उसको चुनेंगे। तो इस प्रकार से इस सब में तुमुन प्रत्यय है, गंतुम धातु है और तुमुन प्रत्यय है निर्मातुम। सेतुम जो है अलग है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा सेतुम। अब यहाँ पर देखिए निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, इसमें अलग कौन है। तो इस प्रकार से चिंतय ये सब तो इस प्रकार
ये चिंताएं अलग है यहाँ। ईश्वासिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी, सब ये सब धातु है। और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा करिष्यामी। जैसे यहाँ ईश्वासिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलाषामी, बाकी सब उत्तम पुरुष एक वचन में है। और करिष्यामी लिरिट लकार, लिरिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन है। तपोभी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी। अब इसमें आपको पहचानना है इसमें अलग कौन है। दुर्बुद्धि है, देखिए तपोभी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सिकता भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कुटुंबी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ये दुर्बुद्धि ही अलग है, ये तृतीय विभक्ति नहीं है। अगला देखिए, अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथनानि। तो इस प्रकार से प्रश्न है, नीचे लिखे कथन कौन और किससे कहता है, कौन किससे कहता है। तो कथनानी कौन कहता है और किससे कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर है इसका, हा विधे किमिदं मया कृतम, किसने कहा, तपोदत्त ने, आत्मनम, अपने आप से, आत्मनम। दूसरा है, भो महाशय किमिदं विधीयते, इसको तपोदत्त ने कहा पुरुषम से, पुरुष से। भो तपस्वीन कथम माम उपरुणत्सि, इसको पुरुष ने कहा तपोदत्त से। चौथा है, सिक्तः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति कीम, इसको कहा है तपोदत्त ने पुरुषम से, पुरुष से। ना अहम जानी को अस्ति भवान, तो इस प्रकार इसको तपोदत्त कहता है पुरुष से कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो इसका, इस वाक्य को, इस कथन को तपोदत्त ने कहा है पुरुष से, पुरुषम। तो रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मय प्रयुक्तानि, रेखांकित, तो इस प्रकार से सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अलम, अलमलम तव श्रमेन, तो यहाँ पर तव पुरुषाय, पुरुष के लिए हुआ है। न अहम सोपान मार्गै अट्टिम रोधौ ईश्वसिमी, यहाँ पर सोपान मार्गै अट्टो, अट्टम रेधि, रेधि रोढ़ुम है, यहाँ पर एक अक्षर भूल गया है, ढा में बड़ा छोटे उपमात्रा ढू अम की मात्रा, तो इस प्रकार यह छूट गया है। तो इसको विद्यार्थी जाने, इसको ढा में छोटे उपमात्रा ढू अम की मात्रा छूट गया है, रोढ़ुम। इस रस्सी में यहाँ भी पुरुषाय, पुरुष के लिए। अगला, चिंतितम भवता ना वा, इस प्रकार है, चिंतितम भवता ना वा, तो ये किसके लिए कहा है, पुरुषाय, पुरुष के लिए। चौथा, गुरु गृहं गत्य विद्याभ्यासे मया करणीया, ये तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए। भवत भी पूर्णमिलितम में नयन युगलम, तपोदत्ता, ये तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है, स्थूल पदा, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर स्थूल पद है, रेखांकित पद है, उसको देख करके प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या है, तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यायाम आप्तुं प्रवृत्तो अस्ति, तो इस प्रकार यहाँ तपश्चर्या जिस प्रकार से है, जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, उसी विभक्ति उसी वचन में हमको प्रश्न बनाना है। देखिए इसमें तपोदत्तः तपश्चर्या, यहाँ पर तृतीय विभक्ति में है, तो प्रश्न भी तृतीय विभक्ति एक वचन में बना।
तो तपोदतः कया विद्याप्तुं प्रवृत्तो अस्ति। तो इस प्रकार लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितो अभवत्। यहाँ तपोदत्तः को देख, तपोदत्त स्थूल पद है तो इसको देख करके इसके अनुसार से आपको हमको प्रश्न बनाना है। देखिए, तपोदत्तः प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसका प्रश्न भी प्रथमा विभक्ति बनेगा। कः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितो अभवत्। इस प्रकार कः कुटुम्बिभिः मित्रैः गर्हितो अभवत्। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुषः नद्यां काभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तृतीया विभक्ति बहुवचन में है तो प्रश्न भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में बना। स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरु। तपोदतः अक्षर ज्ञानम विनयं वैदिश्यम आप्तुम अभिलषति। उत्तर होगा तपोदतः अक्षर ज्ञानम है तो कम हो जाएगा, तपोदतः कम विनयो वैदिश्यम आप्तुम अभिलषति। तपोदतः अगला है, तपोदतः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। यहाँ चतुर्थी भक्ति में तो प्रश्न भी तपोदतः किमर्थं कस्मै गुरुकुलम अगच्छत् होगा। गुरु गृहं गत्य विद्याभ्यासे करणीया। तो यहाँ पर विद्याभ्यास को देख करके करना है। तो गुरु गृहं गत्य विद्याभ्यास प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो यहाँ भी प्रश्न कः करणीया। तो गुरु गृहं गत्य कः करणीया। अगला प्रश्न है, उदाहरण अधोलिखित विग्रह पदानां समस्त पदानि लिखत। विग्रह पद है संकल्पस्य सात्येन, तो समस्त पदानि हो जाएगा संकल्प सात्येन, सात्येन। अक्षराणां ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम होगा। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु होगा, इसका समास। पितुः चरणैः का समास होगा, पितृ चरणैः है। गुरुः गृहं का समास होगा, गुरु गृहं। विद्याया अभ्यासा का समास होगा, विद्याभ्यासा। इसमें आप नयन युगलम, अब यहाँ पर उदाहरण उत्सृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। समस्त पद का विग्रह करना है यहाँ पर नयन युगलम, तो नयनयोः विगलम हो जाएगा। जल प्रवाहे, इसका समास विग्रह होगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तो इसका समास विग्रह होगा तपसाचर्या। जलोच्छल ध्वनि, इसका समास विग्रह होगा जलस्य उच्छल ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः का समास विग्रह होगा सेतु निर्माणस्य प्रयासः। इसके बाद देखिए उदाहरणं श्रुत्य कोष्ठकात् पदम् अदाय नूतन वाक्यद्वयं रचयत्। यहाँ पर उदाहरण में से दिए गए कोष्ठक से पद लेकर के नया दो वाक्य बनाना है। जैसे यथा अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया विभक्ति। भय, अलम भयेन, इस प्रकार से तृतीय विभक्ति बना। दूसरा कोलाहलम, अलम कोलाहलेन। माम अनुसा गच्छति, यहाँ पर गृहम, तो इस प्रकार गृहम अनु, यहाँ पर गृहम अस्ति। पर्वतम अनु सघन वनम, पर्वतम बनेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास प्रश्न हुआ। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन करके इसका उत्तर लिखे अभ्यास पुस्तिका में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।